Hi students, welcome in the online classes of DEV School. As you know, in the class 7th G Science, we are on chapter 5th. We are on page number 68. Our today's topic कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में हम पढ़ रहे थे. Our today's topic is we put both good and bad conductors to many uses in our daily life. For examples, we use metal to make cooking utensils. Metals, being good conductor, quickly transfer heat of the flame to the food items kept inside. Metal जो हैं कुकिंग आइटम्स यूटेंसिल्स में यूज की जाती हैं. मेटल जो है गुड कंडक्टर होती हैं, इसलिए हीट जल्दी एक पास कर देती हैं भोजन तक. द फूड आइटम देन गेट हीटेड अप एंड कुक्ड. फूड आइटम जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी पक जाता है. मेटल्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग कैटल्स, बॉयलर्स, ट्यूब्स फॉर सम सेम रीजन. इसलिए मेटल के ही कैटल्स और बॉयलर्स बनाए जाते हैं. वी यूज़ वुडन प्लास्टिक हैंडल्स फॉर holding tea kettles, cooking utensils. These handles help us to hold them even when the objects themselves are quite hot. जो हैंडल्स हैं केटल्स के या जो कुकिंग यूटेंसिल्स हैं उनके हैंडल्स को बनाने के अंदर जो है वुड या प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो गुड कंडक्टर नहीं होते. दिस इज़ बिकॉज बीइंग इंसुलेटर, क्या होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं. दे डू नॉट लेट द हीट टू गेट ट्रांसफर टू आवर हैंड. वो हमारे हाथ तक हीट को जाने नहीं देते. ओके, नेक्स्ट, यूज ब्रिक्स एंड मड्स. यूज ऑफ ब्रिक एंड मड फॉर मेकिंग हाउसेज कीप टू शील्ड अस फ्रॉम द हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग समर्स. गर्मियों में सूर्य की गर्मी से बचाने के लिए मड का और ब्रिक्स का जो है घरों में बनाने में इस्तेमाल होता है. दीज मटीरियल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैंस डू नॉट लेट द आउटसाइड हीट टू रीच ईजीली इनसाइड हाउस. ये बैड कंडक्टर होने के कारण क्या हैं, हीट को हमारे घरों के अंदर नहीं जाने देते. वी कैन नाउ ऑल्सो अंडरस्टैंड वाई रूम्स ऑफ टीन रूफ्स ऑफन बिकम वेरी हॉट ड्यूरिंग समर्स. इसलिए हम इसका मतलब ये भी समझ सकते हैं कि जो टीन्स के बने की छतों से बने हुए रूम्स हैं वो इतने जल्दी गर्म क्यों हो जाते हैं. एयर इज़ नोन टू बी बैड कंडक्टर ऑफ हीट. हवा को भी बैड कंडक्टर ऑफ हीट माना जाता है. ब्लैंकेट्स, वुडन क्लॉथ्स एंड क्विल्ट्स हेल्प अस टू स्टे वार्म इन द विंटर. जो ब्लैंकेट्स हैं, वुडन क्लॉथ्स हैं या क्विल्ट्स रजाइयाँ जो हैं वो हेल्प करती हैं गर्म रहने में विंटर में. दे ऑल मेक यूज़ ऑफ बैड कंडक्टिविटी ऑफ द हीट. उनको बनाया जाता है बैड कंडक्टिविटी ऑफ हीट के लिए. ठीक है. दे ट्रैप ए लेयर ऑफ एयर बिटवीन दैम सेल्फ एंड आवर बॉडी. वो एक एयर की लेयर क्रिएट कर देते हैं हमारे और हमारे शरीर के बीच में. सच ट्रैपिंग ऑफ एयर इज़ मच बेटर इन ए न्यू क्विल्ट देन इन ओल्डर वन. इसलिए जो ये ट्रैपिंग होती है नई जो क्विल्ट यानी रज़ाई है उसके अंदर ज़्यादा होती है पुराने की बजाय. Our body heat then does not easily escape out through this trapped air layer and we stay warm. हमारी बॉडी तक ये हीट नहीं पहुंच पाती, इसीलिए क्या है हम गर्म रहते हैं. जो टेम्परेचर चेंज है वो नहीं हो पाएगा. आइस बॉक्सेस आर ऑफन मेड. नंबर 5 जो है, आइस बॉक्सेस आर ऑफन मेड एज द डबल वॉल्ड कंटेनर. आइस बॉक्सेस में डबल वॉल्ड कंटेनर से बनाया जाता है. द लेयर ऑफ एयर ट्रैप्ड बिटवीन टू वॉल्स. दोनों वॉल्स के बीच में हवा ट्रैप की जाती है. डज नॉट ईजीली लेट द आउटसाइड हीट रीच द आइस कैप्ट इनसाइड द बॉक्स. वो हवा जो है वो हीट को पास नहीं होने देती अंदर बॉक्स में. देयर द आइस देयर फोर डज नॉट मेल्ट क्विकली. इसलिए हवा जो आइस जो है जल्दी नहीं पिघलती. नेक्स्ट टॉपिक वी हैव कन्वेक्शन. Convection, we have noted above that the water of the poor conductor of heat. हमने पढ़ा कि वाटर जो है वो भी poor conductor of heat है.
हाउ डज देन द वाटर पुट इन ए कैटल गेट हीटेड अप व्हेन इट इज़ पुट और ए फ्लेम? फिर पानी गर्म क्यों हो जाता है उसे कैटल में रखें या फ्लेम के ऊपर रखें तो? द मोलिक्यूल ऑफ लिक्विड आर क्वाइट फ्री टू मूव, मोलिक्यूल जो है वो मूव करने के लिए फ्री हैं। दिस इज़ अनलाइक सॉलिड हुज मोलिक्यूल्स आर क्वाइट रिजिडली फिक्स्ड, यह सॉलिड की बजाय जैसे सॉलिड में फिक्स होते हैं उनसे अलग होते हैं। दिस एबिलिटी ऑफ लिक्विड मोलिक्यूल्स टू मूव अराउंड द causes a liquid to get heated up, यह जो एबिलिटी है लिक्विड मोलिक्यूल्स की मूव करने की, इससे क्या है गर्म होता है लिक्विड। वी कॉल दिस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इन लिक्विड गैसेज एज कन्वेक्शन, इसको क्या कहा जाता है? कन्वेक्शन। टू सी हाउ हीट इज़ ट्रांसफ़र फ्रॉम कन्वेक्शन लेट अस लुक एट द सिंपल एक्टिविटी। इसके बाद हमारे पास एक एक्टिविटी है, आप इसको रीड करेंगे, पूरी को एक्टिविटी रीड करनी है और इससे आगे थोड़ा लर्न करना है कन्वेक्शन के बारे में। ओके, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आप कुछ क्वेश्चंस जो हैं यहाँ से फ्रेम करने की भी कोशिश करें। ओके, थैंक यू सो मच।